तो कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी लूना लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 3, जिसकी शुरुआत में हारुका की क्लास रैप हारुका को देख लेती है और वो उसके पास आकर उससे बात करने लगती है। मगर हारुका अपने ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि वो क्लास रैप के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, जिस पर क्लास रैप गुस्सा होकर जोर से उसका नाम लेती है। तब हारुका होश में आता है और वो क्लास रैप को वहाँ पर कर कहता है, अरे तुम तो क्लास रैप हो ना। जिस पर क्लास रैप गुस्सा होकर कहती है कि मेरा नाम क्लास रैप नहीं है, हम दोनों तो एक दूसरे को फर्स्ट ग्रेड से जानते हैं। जिस पर हारुका उससे माफी मांगता है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी क्लास रैप के साथ की और भी लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं, जो कि थकी हुई होती हैं और वो क्लास रैप से कहती हैं, तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो। तभी क्लास रैप की नजर हारुका के पीछे उन गर्ल्स के ऊपर जाती है और वो कहती है कि ये तो शिमाज़ाकी और उसकी फ्रेंड्स है ना, आखिर इन सबको क्या हुआ? क्योंकि वो वहाँ पर बुत बनी खड़ी होती हैं और कुछ भी नहीं कह रही होती। अब उनको इस हालत में देखकर क्लास रैप हारुका को अजीब नजरों से देखने लगती है और हारुका भी परेशान होकर सोचने लगता है कि आखिर मैं क्लास रैप को इस बारे में क्या एक्सप्लेन करूं। इसके बाद हारुका क्लास रैप को सब कुछ बता देता है कि आखिर असल में हुआ क्या था, जो सुनकर क्लास रैप हारुका पर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इस स्किल का इस्तेमाल मॉन्स्टर्स के ऊपर करना चाहिए, ना कि इंसानों पर। और हारुका अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है कि ये स्किल तो अपने आप ही एक्टिवेट हो गई थी और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर ये स्किल काम कैसे करती है। अब ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियां हारुका को काफी अजीब नजरों से देखने लगती हैं। अब उन लड़कियों को हारुका को इस तरह घूरते देखकर हारुका तो पूरी तरीके से बर्फ में जम जाता है और वो इन सब चीजों से बचने के लिए उन सब को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वो सारी लड़कियां उसे रोक लेती हैं और क्लास रैप उससे कहती है, क्या तुम हमें यहाँ पर छोड़कर अपने घर जा रहे हो? और हारुका उदास होते हुए सोचता है, क्या मैं अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं जा सकता? वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ। इसके बाद क्लास रैप उस गेल यानी कि शिमाज़ाकी को हिलाकर उसे होश में लाती है और वो हारुका की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है कि तुमसे पूछना बेकार है, मैं शिमाज़ाकी और उसकी दोस्तों से ही पूछूंगी कि असल में हुआ क्या था। और हारुका वहाँ से बचकर निकलते हुए कहता है, तुम्हारा जो दिल करे वो करो। मगर क्लास रैप उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सारी लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं। दूसरी तरफ हारुका एक जगह पर अकेला बैठा हुआ होता है। अब वो अकेला वहाँ बैठा बोर हो रहा था, इस वजह से वो सोचता है क्यों ना मैं अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर लूं और वो ऐसा ही करने लगता है। फिर वो सोचता है कि मुझे अपने लिए एक बेसमेंट बना लेनी चाहिए और वो उसके लिए मैजिक प्रैक्टिस करने लगता है। मगर उसके मैजिक में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से वो जमीन के अंदर गड़ जाता है और क्लास रैप उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम वहाँ पर कैसे फंस गए? क्या मैंने तुम्हें वहाँ पर आराम से बैठने के लिए नहीं कहा था? फिर क्लास रैप हारुका को बाहर निकालती है और उससे कहती है कि शिमाज़ाकी ने मुझे बता दिया है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था और तुमने तो बस उनकी मदद करने की कोशिश की थी। और वो सारी लड़कियां हारुका को इस चीज के लिए शुक्रिया भी कहती हैं, जिस पर हारुका कहता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं घर चलता हूँ। जिस पर वो सारी लड़कियां हारुका पर गुस्सा होते हुए कहती हैं, तो क्या तुम हमें यहाँ पर अकेला छोड़ के जाने वाले हो? हमें तो लगा था कि तुम हमारी मदद करोगे। मगर क्लास रैप हारुका से पूछती है, घर जाने से तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर हारुका बताता है कि मेरा यहाँ पर एक घर भी है। जिस पर क्लास रैप हैरान होते हुए हारुका से पूछती है, तो यहाँ पर तुम्हारा घर भी है? क्या तुम यहाँ पर पैदा हुए थे? मगर हारुका बताता है, ऐसा नहीं है, मेरे पास काफी सारा फ्री टाइम था तो मैंने उसमें वो घर बना लिया। मगर वो क्लास रैप गुस्सा होते हुए कहती है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो तुम अपने फ्री टाइम में बना लो। और वहाँ पर दूसरी लड़कियां हारुका से कहती हैं, ये तो काफी कमाल की बात है कि तुम्हारे पास एक घर भी है, हमें तो तुमसे जलन हो रही है। तभी क्लास रैप एक सीटी बजाती है और वो सारी लड़कियां दोबारा से आपस में बैठकर बात करने लगती हैं। और क्लास रैप वहीं बैठे बैठे हारुका से पूछती है कि तुम्हारे घर में कितने लोग आ सकते हैं? हारुका थोड़ा हिसाब लगाकर बताता है, तकरीबन 240 लोग। और वहाँ पर
एक लड़की ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी हारुका बताता है अगर मैं वहाँ पर से फर्नीचर हटा दूं तो और भी लोग आ सकते हैं। जो सुनकर तीसरी लड़की बोलती है क्या तुम्हारे पास फर्नीचर भी है? फिर हारुका बताता है वो जगह और भी बड़ी हो जाती है अगर मैं किचन, टॉयलेट और बाथ को भी शामिल कर लूं तो। और वहाँ पर मौजूद एक चौथी लड़की ये सुनकर हैरान हो जाती है कि हारुका के पास बाथरूम भी है। तभी क्लास रैप हारुका पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम तो यहाँ पर एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो, और वो मुंह बनाते हुए कहती है कि इसके मुकाबले में तो हम सिर्फ बेकार का काम ही कर पाए। हारुका मन में सोचता है कि मेरे पास तो एक अलग गेस्ट रूम भी है, लेकिन मुझे इस बारे में उन्हें नहीं बताना चाहिए। फिर क्लास रैप उन सारी लड़कियों की तरफ देखने लगती हैं और वो लड़कियां क्लास रैप को चेयर करने लगती हैं कि जाओ हारुका से बात करो। इसके बाद क्लास रैप हारुका से रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहती है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या तुम आज के लिए हमें अपने पास रहने दोगे? जो सुनकर हारुका तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो सोचता है क्या हाई स्कूल की लड़कियां मेरे घर में रहना चाहती हैं, और वो भी मेरी क्लास की सारी लड़कियां। और वो अपने मन में अजीब चीजें सोचने लगता है, मगर क्लास रैप उसे डांटते हुए कहती है कि अजीब चीजें सोचना बंद कर दो। इसके बाद हारुका उन सब लड़कियों को अपने घर यानी कि उस केव में ले जाने लगता है और वो उन्हें डिफरेंट डायरेक्शन से घुमाते हुए अपनी केव में ले आता है। मगर इतनी दूर से चल के आने की वजह से वो सारी लड़कियां काफी ज्यादा थक जाती हैं। फिर हारुका उन्हें अपने घर में वेलकम करता है और वो सारी लड़कियां उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि हारुका ने वो जगह पहले से और भी ज्यादा अच्छी बना ली थी और वो सारी लड़कियां काफी खुशी से वहाँ पर उछल कूद करने लगती हैं। वो कहती है हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम वाकई में एक दूसरी दुनिया में हैं। ये सब तो किसी सपने की तरह है। हारुका अपने मन में सोचता है कि ये लड़कियां तो नर्स से भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर वो उन लड़कियों को बताता है कि इस तरफ किचन है और दूसरी तरफ बाथरूम, और वो लड़कियां बाथरूम का नाम सुनकर उस तरफ भागकर जाने लगती हैं और अपने कपड़े उतार कर वहाँ पर नहाने लगती हैं। अब उन्हें ऐसा करते देखकर क्लास रैप और हारुका परेशान हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे अपने कपड़े नहीं उतारने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां नहा रही होती हैं और हारुका एक साइड पे खड़ा परेशान हो रहा होता है और वो सोचता है कि इतने टाइम तक जंगल में रहने की वजह से इन लड़कियों में शर्म तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। इसके बाद हारुका अपनी केव के बाहर ही टेंट लगाकर वहाँ पर सोने लगता है और वो कहता है फाइनली मैं अकेला हो ही गया। मेरी इस खुशी का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जो कि पूरी तरह से लोनर हो। वैसे भी मैं इतनी सारी लड़कियों के साथ नहीं रह सकता। इसके बाद वो सोने लगता है, मगर तभी क्लास रैप उसके पास आ जाती है और वो हारुका को उन सब लड़कियों की मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। फिर वो वहाँ बैठकर बताती है जब ओडा और उसके साथी यानी कि वो नर्स हमें छोड़कर चले गए थे तो बाकी सारे लड़के भी हमें छोड़कर चले गए थे और ये सब हमारे लिए काफी ज्यादा परेशानी की बात थी और तुमने उन्हें काम डाउन करने में काफी ज्यादा मदद की है। और वो सब लड़कियां रूम, फूड और बाथ पाकर पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हैं, लेकिन मैं उन सब की कोई खास मदद नहीं कर पाई जबकि मैं क्लास रैप हूँ। मगर हारुका उसको दिलासा देते हुए कहता है तुमने उनकी काफी मदद की है, यहाँ तक कि आज भी तुम उनको प्रोटेक्ट ही कर रही थी। मगर क्लास रैप कहती है कि मैं उन ओडास के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाई। हारुका क्लास रैप के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है वो सब लोग वैसे भी इस दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अगर कुछ अजीब है तो वो सिर्फ उन नर्स में ही है। जो सुनकर क्लास रैप कहती है कि ये ओडा और उनके दोस्तों के लिए काफी मीन नहीं हो गया। हारुका कहता है कि तुम्हें अपने आप को ऐसे लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए जो कि एक दूसरी दुनिया में आना चाहते थे। वो लोग वाकई में काफी अजीब हैं। जो सुनकर क्लास रैप मुस्कुराने लगती है और वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन एक मिनट,
तुम्हारे पास जहाँ पर घर है, खाना है और तुम मॉन्स्टर्स को भी हरा सकते हो, तो तुम तो उन ओडास के ग्रुप से भी ज्यादा अजीब हुए। जो सुनकर हारुका सोचता है, अरे यार क्लास रैप तो काफी ज्यादा तेज निकली। इसके बाद क्लास रैप उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। मगर हारुका के दिमाग में तो अभी भी वो सब लड़कियां चल रही थी, इस वजह से वो ठीक से सो नहीं पाता। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और एक लड़की हारुका के पास आकर उसे उठाती है। वो उससे कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है तो तुम्हें उठ जाना चाहिए। अब हारुका उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है, मैं अभी और ज्यादा सोना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे 30 मिनट और दे सकती हो? मगर वो लड़की हारुका के पास आकर उससे कहती है, क्या तुम वाकई में उठने नहीं वाले? हारुका सोचता है तुम्हें ऐसी पोजीशन में ये बात नहीं कहनी चाहिए और वो बात घुमाने के लिए कहता है, वैसे खाने में क्या है? वो लड़की बताती है, मशरूम्स और ग्रिल फिश। अब फिश का नाम सुनकर हारुका काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसी चक्कर में हारुका का सर उस लड़की के सर से टकरा जाता है। इसके बाद हारुका उस मछली को काफी मजे से खाने लगता है और वो उस मछली को खाकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब हारुका को इस तरह खाते देखकर वो लड़की और क्लास रैप काफी अजीब नजरों से हारुका को देखने लगती हैं। वो कहती हैं कि सिर्फ मछली खाकर तुम्हें इतना खुश नहीं होना चाहिए। वो कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा मशरूम खाते हुए उन्हें बैठकर देखा करता था। जिस पर क्लास रैप कहती है, तो फिर तुमने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? हारुका कहता है, मैंने कोशिश की थी मगर वो हमेशा मेरे हाथ से स्लिप हो जाया करती थी। फिर वो उनसे पूछता है, वैसे तुमने इन मछलियों को कैसे पकड़ा? इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की अपने लाइटनिंग मैजिक का यूज करती है जिससे कि वो सारी मछलियां मर जाती हैं। जो देखकर हारुका काफी हैरान हो जाता है और वो उस लड़की से कहता है, क्या तुम मेरे लिए ये एक बार दोबारा कर सकती हो? इसके बाद वो लड़की दोबारा से वो मैजिक कास्ट करती है और हारुका उस मैजिक को एक रैपिंग स्किल की मदद से पैक कर देता है। फिर वो उस पैकेट को नदी में फेंक देता है जिससे अब वो भी उन मछलियों को पकड़ पाता है। अब ऐसा करने की वजह से उसे लाइटनिंग मैजिक भी मिल जाता है। अब वो लड़की हैरान होती है कि मेरे मैजिक के साथ हुआ क्या, और क्लास रैप भी हारुका से पूछती है कि आखिर तुमने किया क्या? फिर हारुका उसे समझाता है कि मेरे पास एक पैकिंग स्किल है जिसमें मैं किसी भी चीज को पैक कर सकता हूँ और शायद अगर मैं उसमें किसी एलिमेंट मैजिक को पैक करूंगा तो हो सकता है कि मुझे भी वो मैजिक स्किल मिल जाए। जो सुनकर क्लास रैप कहती है, मगर ये तो चीटिंग है। हारुका कहता है, हो सकता है कि ये मेरी पैकिंग और मास्टर ऑफ नन स्किल के कंबाइन होने की वजह से हुआ हो। लगता है कि इन बेकार स्किल का भी कोई यूज है। क्लास रैप कहती है, तुम्हारे पास तो काफी कमाल की स्किल है। हारुका कहता है, नहीं, मेरे पास तो बस बाकियों की बची हुई स्किल्स हैं। अच्छी स्किल तो तुम सब लोगों ने पहले ही ले ली थी। इसके बाद वो सब लड़कियां पानी में खेलने लगती हैं। फिर हारुका क्लास रैप से पूछता है, क्या तुम लोगों ने सोचा है कि आगे तुम क्या करोगी? क्लास रैप कहती है कि वैसे हम सोच रहे हैं कि हम आसपास किसी टाउन को ढूंढकर वहां चले जाएं, मगर कुछ लड़कियां उन नर्स को भी ढूंढना चाहती हैं। तभी वो गर्ल्स वहां पर आ जाती है और वो कहती हैं कि हम उन नर्स को ढूंढकर उनसे माफी मांगना चाहते हैं और उन्हें थैंक यू भी कहना चाहते हैं। फिर क्लास रैप बताती है, वैसे हम सोच रहे हैं कि हम वहां जाने से पहले अपना लेवल अप कर ले। हारुका कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं लेवल अप करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद हारुका उन सब लड़कियों से कहता है, लेवल अप करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि अभी तुम्हारा करंट लेवल क्या है। फिर वो लड़कियां अपना लेवल बताती हैं। किसी का 19 होता है, किसी का 17 तो किसी का 16। हारुका ये जानकर हैरान होता है कि यहाँ पर सबसे कम लेवल भी 16 है, जबकि उसका अपना लेवल सिर्फ 7 है। फिर वो लड़कियां हारुका से कहती है कि आखिर हम ट्रेनिंग कब शुरू करने वाले हैं? हारुका सोचता है, इन लड़कियों का लेवल तो वैसे ही काफी ज्यादा हाई है, तो आखिर मैं इनको क्या सिखाऊंगा? तभी वो झाड़ियों के पीछे कुछ कबर्ड्स को देख लेता है और वो वहां जाकर उन झाड़ियों को हटाता है और उन लड़कियों से कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत में इन कबर्ड्स को हराओगी। वैसे भी इन कबर्ड्स का लेवल तुमसे कम है, तो तुम्हारे लिए
लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा। वो लड़के लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहती है, क्या तुम हमें कम समझते हो? हम तो इन्हें काफी आराम से हरा देंगे। मगर हम देखते हैं कि उल्टा उन कबोर्ड्स ने ही उन सारी लड़कियों को काफी आराम से हरा दिया था। हारुका भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, अरे यार ये लड़कियां तो एक नंबर की कचड़ा निकली। फिर वो लड़कियां कहती हैं, तुमने हमें ये तो बताया ही नहीं था कि ये कबोर्ड्स काटते भी हैं और ये काफी ज्यादा तेज भी होते हैं। इसके बाद वो सारी लड़कियां हारुका के टेंट में बैठकर इसी बारे में सोच रही होती हैं कि अब वो क्या करें। हारुका कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा टेंट बड़ा हो सकता है, लेकिन ये सारी लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? वो सब लड़कियां कहती हैं, हम बस देख रहे हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई। हारुका सोचता है, आखिर तुम मेरे ही टेंट में ऐसा क्यों कर रही हो? फिर वो सब लड़कियां प्लान बनाकर उन कबोर्ड से लड़ने के लिए चली जाती हैं। तभी वही लड़की जिसने हारुका को सुबह उठाया था वो हारुका के पास आती है और वो हारुका से कहती है, मैं बस तुम्हें सुबह टेस्ट कर रही थी। दरअसल हमारी क्लास के कुछ लड़कों ने मुझे हरेस करने की कोशिश की थी, जिससे मैं ट्रॉमेटाइज हो गई थी और मुझे लगा कि तुम भी वैसे ही होगे, लेकिन तुमने हमें खाना दिया और रहने के लिए जगह दी। तुम दूसरे लड़कों की तरह नहीं हो। वैसे मैं कल सुबह भी तुम्हें उठाने के लिए आऊंगी। क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हारुका मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, तुम जो चाहे वो कर सकती हो फिश गर्ल। वो लड़की कहती है, तुम्हें मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। इसके अगले दिन दोबारा से हारुका ब्रेकफास्ट में वो फिश खा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो सारी लड़कियां अब काफी अच्छे से मोटिवेट होकर उन कबोर्ड से लड़ने जा रही होती हैं। मगर तभी क्लास रेप उनके पास आकर उन्हें रोक लेती है और वो उनसे कहती है कि पहले हमें ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। हारुका भी थम्स अप करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो क्लास रेप। इसके बाद क्लास रेप उन लड़कियों की ट्रेनिंग कुछ गोब्लिन से लड़वा कर करने लगती है। मगर जैसे ही फाइट शुरू होती है एक लड़की तो पहले ही वहाँ से भाग जाती है और वो लड़कियां गोब्लिन से लड़ते लड़ते भी हार ही जाती हैं। फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो सब लड़कियां कबोर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। मगर हारुका देखता है कि वहाँ पर कुछ लड़कियां तो थकने का ड्रामा करने लगती हैं और कुछ तो कहती है कि हमारी तबीयत खराब है, जो देखकर हारुका परेशान होने लगता है और वो कहता है कि इस तरह तो क्लास रैप की सारी ट्रेनिंग बेकार चली जाएगी। तभी वो कबोर्ड्स उन लड़कियों के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर वही फिश गर्ल आकर उस लड़की को बचा लेती है। फिर उन गर्ल्स का ग्रुप भी वहाँ पर आ जाता है और उन कबोर्ड से लड़ाई करने लगता है और इसी तरह आपस में मिलकर वो उन कबोर्ड्स को हरा देती हैं। इस वजह से वो लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। हारुका भी ये देखकर काफी खुश होता है और वो कहता है, मैं तो खामखा ही परेशान हो रहा था। और वो सुख का सांस लेते हुए कहता है, फाइनली अब ये लड़कियां यहाँ से चली जाएंगी और मैं दोबारा से अपनी लूनर लाइफ एंजॉय कर पाऊंगा। मगर तभी क्लास रेप उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी मदद करने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। अब हम तुम्हारे साथ टाउन में काफी सेफली पहुँच पाएंगे। हारुका कहता है, लेकिन मैं तो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहता। मगर क्लास रेप कहती है, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। इसके बाद क्लास रैप उन सब लड़कियों को तैयार होने का कहती हैं, मगर तभी क्लास रैप देखती है कि हारुका ने तो कुछ ज्यादा ही सामान बांध लिया था। इसके बाद वो सब लोग अपनी तैयारियां पूरी कर कर वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हारुका क्लास रैप से कहता है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, चलो इस चीज को श्योर करते हैं कि हम हर चीज के लिए तैयार रहें। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में तूफानी बारिश हो रही होती है और एक लड़का किसी से बचते हुए भाग रहा होता है, मगर तभी वो भागते भागते स्लिप होकर गिर जाता है। तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है और वो लड़का उसे देखकर डर जाता है और वो लड़का उस आदमी से कहने लगता है कि मेरे पास वो स्किल नहीं है तो मुझे मत मारो, मगर वो आदमी उसका गला दबाकर उसे मार देता है। अब ये लड़का कौन है और इसने ऐसा क्यों किया ये तो हम जानेंगे अगली एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त।